This is your favorite channel, Fogart Biology, and today we are discussing about female reproductive system. In last lecture, we will discussed about male reproductive structure system, जिसके आप अंदर हमने प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पढ़े, टेस्टिस के बारे में पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, लेडिक सेल्स के बारे में पढ़ा, नेटवर्क जहां से आपका स्पर्म्स बनता है और कैरी आउट होता है आपका इजैकुलेशन पर। तो सारा सिस्टम हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका कैरी करता है, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका कैरी करता है बच्चे आपका ओवरीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज आर स्पेशल रेड कलर, ब्राइट कलर आपकी जो स्फेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर योर ओवरीज। एंड आपका फेलोपियन, आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैरी करता है टू फेलोपियन ट्यूब्स। दिस इज योर राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज योर राइट साइड फेलोपियन ट्यूब। ओके, चलो अब हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब के अलावा, ओवरी के अलावा, देयर इज ए लार्ज बल्कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। दिस इसको हम बोलते हैं बच्चे यूट्रस। दिस इज योर यूट्रस स्ट्रक्चर। यूट्रस जो है वो आपका मेन पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, है ना। इसके अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए स्फिंक्टर मसल जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाहर आपको जो ओपनिंग मिलेगी दैट इज योर वेजाइनल ओरिफिस। अब इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे आपकी कुछ जेनाइटल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ आपकी मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड्स आर देयर फॉर नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। ओके, चलो। तो जैसे कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था, पहले प्राइमरी ऑर्गन करते हैं जो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट प्रोडक्शन एंड आपका जो आपके सेक्स हॉर्मोन्स जो है फीमेल्स के अंदर आपके हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो दैट इज योर ओवरीज। वो कौन से हैं बच्चे, ओवरीज है। अब ओवरीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, आपको नियर द किडनी मिलेगा। ये आपका अटैच टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू मीजोबैरियम। दिस इज द मीजोबैरियम रीजन, दिस इज द रीजन, है ना, जहां पे आपको ये आपका मीजोबैरियम रीजन है। कौन सा है बच्चे, मीजो बैरियम रीजन, जिनके अंदर आपको ब्लड वेसल्स मिलती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज मिलती हैं, जिसके थ्रू आपका ओवरी जो है वो अटैच रहता है एब्डोमिनल कैविटी से। अब फीमेल्स के अंदर ओवरी इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मिलते हैं, मतलब आपका प्राइमरी सेक्सुअल ओर्गन कहाँ मिलेगा, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जबकि मेल्स के अंदर मिलता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए स्क्रोटम लाइक पाउच। याद आया, चलो। अब बात करते हैं ओवरीज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की। तो ओवरीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, देयर इज ए, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। क्या में देखने को मिल रही है बच्चे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, एंड दिस जर्मिनल एपिथेलियम लेयर इज क्यूबोइडल सेल्स। दीज आर क्यूब लाइक सेल्स, ट्यूब लाइक appearing cells which is present आपका कहाँ रहेगा, आपका एपिथेलियम में, जो आपका ओवरी को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। दिस एपिथेलियम इज सराउंडेड बाय आपका किससे, आपका क्यूबोइडल सेल्स से, जिसको हम बोलते हैं बच्चे जर्मिनल एपिथेलियम। एंड जर्मिनल एपिथेलियम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्या मिलेगी, ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया मिलेगी बच्चे। क्या मिलेगी, ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया, यस। टेस्टिस के बाहर भी ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया थी। आपको पीनस स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉर्पस कवर्नोसम को सेपरेट कर रही थी वो भी ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया थी। और आपको ओवरी के अंदर भी आपको आउटर स्ट्रक्चर है ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया, और उसके ऊपर आपको क्यूबोइडल सेल्स दैट इज योर जर्मिनल एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस लेयर इज योर ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया, दिस लेयर इज योर जर्मिनल एपिथेलियम, है ना बच्चे। चलो, अब अगर हम स्ट्रोमा को डिवाइड, आपका ओवरी के अंदर अब जो आउटर कवरिंग है वो हमें समझ आ गया कि ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया, बाहर जर्मिनल एपिथेलियम। अंदर का पूरा पोर्शन जो होगा
जो अंदर का पूरा पोर्शन होगा, दिस पोर्शन, दिस इज योर स्ट्रोमा पोर्शन। क्या है बच्चे आपका? स्ट्रोमा पोर्शन है। अब स्ट्रोमा को हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका पेरिफेरी, दिस इज योर पेरिफेरल कोर्टेक्स, जहां पे आपको क्या दिख रहा है? बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, फोलिकल्स दिख रहे हैं। ये क्या है बच्चे आपके? दीज आर फोलिकल्स। तो आपको क्या दिख रहे हैं बच्चे? फोलिकल्स दिख रहे हैं। तो आपको पेरिफेरी रीजन पे कहाँ दिख रहे हैं? आपको पेरिफेरी, दिस इज पेरिफेरी रीजन। एंड जो मिडल रीजन है, दिस इज मेडुला रीजन। ये क्या है बच्चे आपका? मेडुला रीजन है। तो मेडुला में आपका क्या दिखता है? आपको मेडुला के अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, कुछ आपकी न्यूमरस ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन जो इलास्टिक फाइबर्स के साथ कनेक्टिव टिश्यू आर इलास्टिक फाइबर्स एंड सम स्मूथ मसल फाइबर्स। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगी? ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, दैट इज ऑब्वियस, है ना? चलो, अब अगर बात करें तो ओवरीज के अंदर क्या होता है? ओवरीज के अंदर आपके बच्चे फोलिकल्स मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? फोलिकल्स मैच्योर नहीं, मैच्योर बनेंगे, मैच्योरेशन ऑफ फोलिकल होती है ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन follicle become mature। ओके, चलो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। किसकी बात करेंगे बच्चे? इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक फोलिकल है, दिस इज ए फोलिकल। ये फोलिकल आपको क्या हो रहा है? थोड़ा सा एनलार्ज हुआ, फिर थोड़ा सा एनलार्ज हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ? आपको थोड़ा एनलार्ज फोलिकल मिला। तो दीज आर, ये आपके क्या है? ये कलेक्शन ऑफ फोलिकल है, बहुत सारे फोलिकल प्रेजेंट होते हैं ओवेरी के अंदर। वहां से एक फोलिकल क्या हुआ? एनलार्ज हुआ। एनलार्ज किसकी वजह से होता है? एनलार्ज होता है बच्चा आपका क्योंकि उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या कर जाती हैं? कवर अप कर जाती हैं बच्चे। क्या कर जाती हैं? आपको ग्रैन्युलोसा सेल्स कवर अप कर जाती हैं। ठीक है। अब ग्रैन्युलोसा सेल्स कवर अप होने की वजह से आपको क्या मिलता है? प्राइमरी फोलिकल मिलता है। क्या मिलता है बच्चे आपको? प्राइमरी फोलिकल। दिस इज योर प्राइमरी फोलिकल स्ट्रक्चर, है ना? अब प्राइमरी फोलिकल्स भी क्या होंगे? मैच्योर आउट होते हैं सेकेंडरी फोलिकल। दिस इज योर सेकेंडरी फोलिकल स्ट्रक्चर। क्या है बच्चे? ये आपका सेकेंडरी फोलिकल स्ट्रक्चर, है ना? अब सेकेंडरी फोलिकल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस इज योर सेकेंडरी फोलिकल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी फोलिकल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको एक प्रॉपर कवरिंग मिलेगी बच्चे, जिसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। क्या बोलते हैं? बेसल लैमिना बोलते हैं। दिस इज, अब अच्छा, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या हुआ? सेकेंडरी फोलिकल। क्या आपको क्या देखने को मिला? सेकेंडरी फोलिकल। तो सेकेंडरी फोलिकल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? दिस इज योर सेकेंडरी फोलिकल, जिसमें आपको एक बेसल लैमिना लेयर देखने को मिलेगी। बेसल लैमिना के बाहर आपको फाइब्रस कवरिंग देखने को मिलती है। दिस इज द फाइब्रस कवरिंग, है ना? तो दिस फाइब्रस कवरिंग जो होगी, इसको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं बच्चे? थीका लेयर। इसके अंदर आप ग्रैन्युलोसा सेल्स की डिपोजिशन, दीज आर योर ग्रैन्युलोसा सेल्स रहती हैं, जो आपकी ऊ साइड, ये बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चे? आपका ऊ साइड, दैट इज योर एग। एग जो है वो मैच्योर हो रहा है, फोलिकल्स की फॉर्म में, है ना? तो एग क्या रहता है आपका? रहेगा, उसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे? ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलेंगे। बाहर एक कवरिंग मिलेगी जिसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। एंड आपको एक थिक फाइब्रस कवरिंग मिलेगी जिसको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं बच्चे? थीका। अब क्या होगा? सेकेंडरी फोलिकल मैच्योर। सब सेकेंडरी फोलिकल क्या होगा? मैच्योर होगा इनटू ग्रैफियन फोलिकल। ठीक है बच्चे, इसमें मैच्योर होगा, ग्रैफियन फोलिकल के अंदर मैच्योर होता है। दिस इज योर ग्रैफियन फोलिकल। ये क्या है बच्चे? आपका ग्राफियन फॉलिकल है ना? अब ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। तो ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर्स में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे? दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें आपको क्या देखने को मिला कि आपका जो थीका लेयर थी, पहले क्या थी बच्चे? आपकी सिर्फ एक थीका लेयर थी। अब थीका लेयर क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है into थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल, है ना? जो मैंने प्लस प्लस करके बनाया है, दिस इज योर थीका इंटरनल। एंड उसके बाहर आपको एक फाइब्रस कवरिंग मिल रही है, दैट इज योर थीका एक्सटर्नल, है ना बच्चे? अब जो थीका इंटरनल है वो भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करेगी, है ना? उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अभी क्या होगा?
थीका इंटरना के अंदर क्या होगा, एक आपकी व्हाइट कवरिंग बनाई है मैंने, दिस इज योर बेसल लैमिना लेयर, जो आपकी सेकेंडरी साइड में भी प्रेजेंट थी। बेसल लैमिना के अंदर क्या होता है, वहां पे बात करते हैं। आपका जो बेसल लैमिना है कि बच्चे, तो आपको क्या हुआ कि आपका अंदर की साइड यहाँ पे क्या था, आपका ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना, नो पर्टिकुलर कैविटी फॉर्मेशन, नो पर्टिकुलर कैविटी फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि बेसल लैमिना के अंदर ग्रेन्युलोसा सेल्स आपका एक पर्टिकुलर रीजन में रहेगी, और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए कैविटी। आपको क्या मिली बच्चे, एक कैविटी मिला, दिस इज ए कैविटी फॉर्मेशन है ना। अब जो कैविटी होगी इसको बोलते हैं एंट्रियम कैविटी, क्या बोलते हैं बच्चे, एंट्रियम, एंड दिस इज filled with liquor folliculi, filled with liquid, जिसको हम बोलते हैं लीकर फोलिकुलाई बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, लीकर फोलिकुलाई बोलेंगे। लीकर फोलिकुलाई के अंदर यहाँ पे आपको बीच में ऊ साइट मिलेगा, और ऊ साइट के बाहर वाली जो कवरिंग है, मान लो दिस इज योर ऊ साइट, जो बाहर वाली कवरिंग होगी इसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, क्या बोलते हैं बच्चे, जोना पेलुसिडा लेयर की फॉर्मेशन होती है। क्या इतना समझ आया मुझे। अब हम फर्दर क्या करेंगे, ग्राफिन फॉलिकल को रैप्चर करते हैं, क्या करते हैं, रैप्चर करने के बाद जब ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होगा, तो बच्चे देखो ये आपका ग्राफिन फॉलिकल क्या हुआ, रैप्चर हो गया है ना। दिस वाज योर ग्राफिन फॉलिकल, रैप्चर होने से क्या निकला, आपका oocyte निकला। तो क्या निकला बच्चे, oocyte। और ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर कब होता है, ग्राफियन फोलिकल फ्रैक्चर होगा बच्चे आपका 13th टू 14th डे, और हम बोलते हैं इसको मिडल ऑफ द साइकिल। कब होगा बच्चे, मिडल ऑफ द साइकिल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है, ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ ओवम, और ओवम का रिलीज होता है ग्राफियन फोलिकल के रैप्चर होने से, और किसकी प्रेजेंस में, एलएच हार्मोन, किस हार्मोन के साथ, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है बच्चे, एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रिएक्शन होती है। तो ग्राफेन फॉलिकल आपका क्या होगा, रैप्चर होगा, रिलीज होगा ऊ साइट, और ऊ साइट के बाहर वाली जो कवरिंग रहेगी दैट इज योर जोना पेलुसिडा लेयर, क्या रहती है बच्चे आपकी, देयर इज ए जोना पेलुसिडा लेयर, और उसके बाहर आपको ग्रेन्युलोसा सेल्स की एंड सम कवरिंग मिलती है, जो आपको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं बच्चे आपका, कोरोना रेडियाटा बोलेंगे है ना। और दिस इज योर जोना पेलुसिडा लेयर, काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट वन, अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जोना पेलुसिडा लेयर वाला ऊसाइड, कोरोना रेडिएटर वाला ऊसाइड रिलीज हो गया, ऊसाइड कहाँ चला जाएगा, ऊसाइड चला जाएगा आपका फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अब जो ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हुआ, तो रैप्चर होने के बाद क्या बनाता है ना, तो रैप्चर यहाँ से ऊसाइड तो रिलीज हो गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन गया है ना, आपका बाहर वाला पोर्शन तो इधर ही है ना। तो बाहर वाला पोर्शन जो है करता क्या है, वो आपका बना लेता है बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बना लेता है, बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या बनाएगा आपका, कॉर्पस ल्यूटियम है ना। तो जब हम यहाँ देखते हैं बच्चे, आपका ग्राफेन फॉलिकल यहाँ से रैप्चर हुआ, ओवम जो है वो चला गया आपका फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ गया बच्चे, फेलोपियन ट्यूब में गया है ना। तो आपका क्या हुआ कि दिस इज द स्ट्रक्चर, ओवेरी के अंदर से यहाँ पे क्या हुआ, आपका ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ यहाँ से, है ना, यहाँ से आपका ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ, फिम्ब्री के थ्रू आपका क्या चला जाएगा, आपका ओवम इन आपकी फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बच्चे, फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा है ना। अब उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा दैट इज योर कॉर्पस ल्यूटियम, ये स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चे, आपका कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है। ओके, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा, अब दिस कॉर्पस ल्यूटियम इसका फंक्शन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बच्चे आपका क्या रहता है, आपका एक स्ट्रक्चर है जो आप जिसको हम बोलते हैं येलो बॉडी, क्या बोलते हैं बच्चे, येलो बॉडी बोलते हैं, और जो जिसके अंदर एक येलो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिन पिगमेंट, क्या बोलेंगे,
ल्यूटिन पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चे। अब ल्यूटिन पिगमेंट है वो येलो कलर का है, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोला गया। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आपका सरवाइव करेगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपका ने जो एग रिलीज किया वो क्या होना चाहिए? फर्टिलाइज होना चाहिए। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो ही कॉर्पस ल्यूटियम सरवाइव करेगा। If fertilization occur, then it grow continuously और क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगा बच्चे। किसका प्रोडक्शन करेगा? प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगा। जबकि अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा? डीजनरेट कर जाएगा। और उसको किस में बोलेंगे? कॉर्पस एल्बिकेंस में। किस में डीजनरेट कर जाएगा बच्चे? कॉर्पस एल्बिकेंस में डीजनरेट कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉडी। क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब। कौन सा आता है बच्चे? फेलोपियन ट्यूब, और जिसको हम बोलते हैं ओविडम, है ना। दीज स्ट्रक्चर्स, दीज आर योर फेलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर्स, है ना, जो आपके पेयर्ड प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है बच्चे? पेयर्ड। तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ओवरीज भी पेयर्ड प्रेजेंट है, और आपकी फेलोपियन ट्यूब भी पेयर्ड है ना। आपकी फेलोपियन ट्यूब क्या होगी? लॉन्ग होती है, 10 सेंटीमीटर अराउंड, मस्क्यूलर होगी, ट्यूब्यूल वाली स्ट्रक्चर है। बीच में क्या प्रेजेंट है? ट्यूब प्रेजेंट है ना। तो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। आपका कहां से कहां तक? ओवरीज से लेकर कनेक्ट करेगी यूट्रस। दिस इज योर यूट्रस पोर्शन। तो आपका यूट्रस को कनेक्ट करेगी किससे? ओवरीज से, है ना। आपके तीन पोर्शंस रहते हैं। आपके इनफंडिबुलम पोर्शन रहता है जो ओवेरी से, ओवेरी के बिल्कुल नजदीक है। कैसे है बच्चे? बिल्कुल नजदीक क्या है? इनफंडिबुलम। वो जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या है? दीज आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चे, जिनको हम बोलते हैं फिम्बरी। और फिम्बरी क्या करता है? आपका हेल्प करता है कलेक्शन में। जो आपका ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ था ना बच्चे, तो ओवम रिलीज हुआ था, उस ओवम को कौन कैच करेगा? आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी इसको कैच कर लेंगे। एक बीच में कैविटी है जिसको हम बोलते हैं ओस्ट्रियम कैविटी। ओस्ट्रियम कैविटी के थ्रू कहाँ ले आएंगे? आपके फेलोपियन ट्यूब। दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब। आपका जो है ओवम जो है ओस्ट्रियम कैविटी के थ्रू कहाँ आ गया? दिस इज योर oocyte, है ना। वो आपका कहाँ आ गया बच्चे? आपका वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर गया। कहाँ आ गया? इनफंडिबुलम में। कहाँ आ गया? इनफंडिबुलम में। कैच करने में हेल्प किसकी की? फिम्बरी ने। किसके थ्रू गया? ओस्टियम कैविटी के। किसके थ्रू गया बच्चे? ओस्टियम कैविटी के थ्रू, है ना। अब जो नेक्स्ट है इनफंडिबुलम से नेक्स्ट पोर्शन है बच्चे आपका एम्पुलर। कौन सा है? एम्पुलर पोर्शन। एम्पुला जो होता है, इनफंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला। आपसे आपका इनफंडिबुलम से थोड़ा वाइडर पोर्शन रहेगा। क्या रहेगा? वाइडर पोर्शन ऑफ द यूट्रस, जो आपका इनफंडिबुलम से क्या रहेगा? थोड़ा वाइडर पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब रहता है। नेक्स्ट आता है बच्चे इस्थेमस। इस्थेमस का फंक्शन क्या है? आपके यूट्रस को और आपका जो एम्पुला है, जो फेलोपियन ट्यूब है, इस रीजन को कनेक्ट करना किसका फंक्शन है? इस्थेमस का फंक्शन है ना। आपका नैरो पोर्शन है जो लिंक करेगा यूट्रस को। क्या किसको लिंक करेगा बच्चे? यूट्रस को। जब आपका oocyte फर्टिलाइज हो जाएगा वाया स्पर्म, तो स्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद जो oocyte रहेगा, है ना, तो आपका दिस इज योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपका oocyte है। दिस इज योर यूट्रस पोर्शन। क्या है बच्चे? आपका यूट्रस पोर्शन है ना। तो आपका जब जायगोट यहाँ बन जाएगा, मान लो दिस बिकम्स जायगोट। जायगोट के बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है? जायगोट माइटोटिक डिविजन्स करेगा, है ना। आपको सर्टेन क्लीवेज करता है। बेसिकली क्या करता है वो? क्लीवेज। वन सेल टू टू सेल स्ट्रक्चर, टू सेल टू फोर सेल, फोर सेल टू एट सेल स्ट्रक्चर, देन 16 सेल स्ट्रक्चर, 32 एंड
आपका 64 सेल्ड स्ट्रक्चर्स तक बनता है ना। फिर उसके बाद वो इम्प्लांट होगा, वो फर्दर प्रोसेस आगे करते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज योर इस्थेमस जंक्शन, क्या है बच्चे आपका ये इस्थेमस पोर्शन है ना। आप इस्थेमस किसके लिए काम आ रहा है, आपको पर्टिकुलरली जो आपका जायगोट बना तो उसको कैरी करके लेके आएगा कहाँ तक, यूट्रस तक, जहां पे क्या आपका होना है, यहाँ पे सेटलमेंट होनी है, ताकि यूट्रस के पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रिएंट्स, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो आपके फर्दर पढ़ते हैं, यहाँ पे यूट्रस करेंगे तब। तो आपकी यूट्रस की वॉल के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट कवरिंग रहती है, तो न्यूट्रिएंट लेगा तभी तो ग्रो कर पाएगा, है ना। चलो अब बात करते हैं हम यूट्रस की। दिस इज यूट्रस पोर्शन। यूट्रस इज द लार्ज होलो मस्कुलर, बड़ा है, होलो है, मस्कुलर पोर्शन है, हाईली मस्कुलर, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर, अभी अभी हमने किया ना। दिस इज योर इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर यूट्रस पोर्शन, है ना बच्चे। तो ये इन्वर्टेड पियर लाइक प्रोजेक्शंस है, ओके, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। अब यूट्रस के बच्चे आपको तीन पोर्शंस मिलेंगे, जो सबसे ऊपर वाला मिलता है, दिस इज योर फंडस पोर्शन, ये कौन सा है बच्चे आपका, फंडस पोर्शन है ना। दिस इज योर बॉडी, है ना। इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, सर्विक्स, ये आपका तीन पोर्शन जो रहते हैं आपके यूट्रस के रहते हैं कि चलो अब यूट्रस को हम देखते हैं, दिस इज योर आपकी डेड बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से हम देखते हैं यूट्रस कहाँ प्रेजेंट है, आपकी ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है ना। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमने क्या कर रखा है आपका, जैसे ये आपका पर्टिकुलर फुल स्ट्रक्चर रहता है ना, तो इसको यहाँ से कटिंग, क्या है बच्चे आपका, कट इट डाउन है, ओके। तो कट डाउन करते हैं तो अब हम देखते हैं, दिस इज योर यूट्रस पोर्शन, यहाँ पे आपका, क्या बच्चे, तो दिस इज योर यूट्रस पोर्शन, जिसमें आपका क्या होता है, दिस इज योर यूट्रस, यूट्रस इज कनेक्टेड टू द, आपका क्या रहता है, फेलोपियन ट्यूब, दिस इज फेलोपियन ट्यूब यहाँ से, दिस इज ओवरी, ये क्या है बच्चे आपकी ओवरी है, जो फेलोपियन ट्यूब के साथ यहाँ से कनेक्टेड है, दिस इज हाफ पोर्शन, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, जो अपर डोम शेड एरिया, दिस इज योर फंडस, ये क्या है, फंडस, ये आपका क्या है, आपका दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया जो रहता है, ये आपकी अंदर आपकी तीन लेयर है यहाँ पे, दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज मीजोमेट्रियम, एंड दिस आउटर वन इज आपकी पेरीमेट्रियम लेयर, है ना। जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं, ओके। सो दिस इज योर वेजाइनल ओरिफिस, दिस इज योर वेजाइनल ओरिफिस, ये आपका रेक्टल ओरिफिस है ना। इसके बाद आपका दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर सेक्शन, कौन सा बचे, यूरिनरी ब्लैडर सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिख रही है, ये आपके छोटी सी कैविटी प्रेजेंट है, खाली, है ना, ये खाली स्पेस है, जहां पे आपका क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस डेवलप करती है अपने आप को, जिसके अंदर बेबी डेवलपमेंट होती है, तो दिस कैविटी, ये आपका रीजन होता है वो सारा, है ना, जिसके अंदर आपका क्या होगा, यूट्रस प्रॉपरली डेवलप करेंगे, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, पन्नों, तंग करते हैं भाई, बिल्कुल यार, हद कर रहे हो। ओके बच्चे, तो हमने अभी अभी यूट्रस के बारे में पढ़ा, तो यूट्रस के अंदर क्या थी बच्चे आपकी, तीन लाइनिंग्स थी, दिस इज योर
अपर फंडस पोर्शन, फंडस के बाद यहाँ पे आपको फैलोपियन ट्यूब रिलीज हो जाती है। देन दिस इज योर बॉडी पोर्शन एंड आपको जो लास्ट पोर्शन रहता है दैट इज योर सर्विक्स, जिसके अंदर आपको स्फिंक्टर मसल रहती है। इसके अलावा आपको यूट्रस के अंदर क्या रहेंगी, तीन लेयरिंग्स मिलती हैं बच्चे। क्या मिलती हैं? तीन लेयर्स। कौन सी? दिस इनसाइड वन इज योर एंडोमेट्रियम। क्या है बच्चे? आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। This middle one is your mesometrium and this outer one is your पेरीमेट्रियम लाइनिंग। क्या है बच्चे? आपकी पेरीमेट्रियम लाइनिंग है ना? तो आपकी क्या रहती है? दीज आर थ्री लाइनिंग्स। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वहां से आपका क्या होता है, जो आपका क्या हो रहा है, जो आपका जाइगोट जो है वो डेवलप होके आ रहा है, तो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर क्या करेगा, इम्प्लांट होगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसके ऊपर क्या होता है, प्रॉपरली इम्प्लांटेशन होती है। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या करती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्वेलो होगी। जैसे दिस इज योर एंडोमेट्रियम लाइनिंग, दिस इज योर एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो आपकी क्या होगी, आपकी प्रॉपरली स्वोल अप होगी। क्या होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्वोलन अप होती है और अपने आप के अंदर क्या करती है, ब्लड को इंटेक करती है, न्यूट्रिशन का इंटेक करती है। बेसिकली एक नेस्ट का फॉर्मेशन कर रही है कि पता नहीं कब कब आपका क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और क्या होगा, न्यू बोर्न आपका जाइगोट आएगा, प्लास्टुला आएगा और मेरे अंदर इम्प्लांट होगा, तो मैं क्या कर सकूं, आपका डेवलपमेंट कर सकूं, प्रॉपर नरिश कर सकूं न्यू बोर्न बेबी का। किसका नरिश कर सकूं बच्चे? न्यू बोर्न बेबी का डेवलपमेंट कर सकूं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चे। आपका नेक्स्ट पोर्शन जो आपका रहता है सर्विक्स। सर्विक्स के बारे में हमने बताया मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल रहती है। सर्विक्स जो होती है वो आपकी मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल है आपकी बॉडी की। ठीक है, ऑन फीमेल बॉडी। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना जो रहती है बच्चे आपको, वो आपको सर्विक्स के आउटर पोर्शन, सर्विक्स के आउटर पोर्शन में जो चैम्बर रहता है, दिस इज योर वेजाइनल चैम्बर। अब वेजाइनल चैम्बर की अगर हम बात करते हैं, तो वेजाइनल चैम्बर क्या होगा, कुछ आपका अराउंड 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। फिब्रो मस्कुलर ट्यूब रहती है कि फाइब्रस और मस्कुलर ट्यूब रहेगी आपकी, एक्सटेंड बैकवर्ड। दिस इज योर वेजाइनल ओपनिंग। यहाँ पे आपको जो दिस दिस आपको कवरिंग्स दिख रही है बच्चे, दिस ओरिफिस दिख रहा है, दिस इज वेजाइनल ओरिफिस। ओके, तो वेजाइनल ओरिफिस क्या रहती है, बैकवर्डली ओरिजिनेट होती है ना? आपको क्या है, बैकवर्डली ओरिजिनेट मिल रही है, तो आपको बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, दिस इज योर रेक्टम पोर्शन, दिस इज योर रेक्टम पोर्शन। रेक्टम के इन फ्रंट में आपको क्या हो रहा है, एक वेजाइना डेवलप हो रही है, बैकवर्डली ओरिजिनेटेड है ना। हाईली वस्कुलर ट्यूब आपको कैसे मिलती है, हाईली वस्कुलर ट्यूब, जिसके अंदर इंटरनल लाइनिंग्स के अंदर म्यूकस की मेम्ब्रेन मिलेगी, विच रेज्ड विद ट्रांसवर्स फोल्ड, जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल रग। तो आपको जो लाइनिंग्स मिलती है यहाँ पे, उसके ऊपर म्यूकस की मेम्ब्रेन्स मिलती है एंड ट्रांसवर्स फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम वेजाइनल रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वेजाइनल रग। अब इन वर्जिन्स के अंदर, इन वर्जिन फीमेल क्या होगा, जो वेजाइनल ओरिफिस होता है वो क्लोज रहता है आपका, क्लोज बाय किससे, एक मेम्ब्रेनस डायफ्राम, एक कवरिंग होती है बेसिकली, मेम्ब्रेनस डायफ्राम होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइमन बोलते हैं। एंड बिकम्स सेंट्रली परफोरेटेड, जो आपका क्या रहता है, जब दिन आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो डिस्चार्ज रहेगा, तब क्या होता है, हाइमन क्या आपका सेंट्रली परफोरेटेड है, मतलब देर इज हाइमन के भी अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। एंड जब आपका वर्जिनिटी लूज होती है, तो दिस हाइमन विल ब्रेक, जिससे आपका क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई रहता है वहां पे। ओके, तो वेजाइना एक्ट एज कोपुलेटरी एज वेल एज बर्थ कैनाल। वेजाइना किसके लिए है बच्चे? आपका आपका कोपुलेटरी ऑर्गन भी है और आपका बर्थ कैनाल भी है, दोनों आपके वेजाइना। नेक्स्ट होता है बच्चे दैट इज योर बल्ब।
नेक्स्ट जो है अर्बन, अभी तक जितने भी हमने इंटरनल ऑर्गन्स करे, दैट इज योर इंटरनल ऑर्गन्स। आपका जब अगर देखें तो आपका यूट्रस भी इंटरनल है, आपका फेलोपियन ट्यूब भी इंटरनल है, ओवेरी पोर्शन भी इंटरनल है, सर्विक्स भी इंटरनल है, वेजाइना भी इंटरनल है ना। अब जो आउटर अपीयरेंस होती है वो उसको बोलते हैं बच्चे हम वल्व। क्या बोलते हैं? वल्व। एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, इट हैज डिप्रेशन इन वेस्टिबुलर। जो आपकी डिप्रेशंस रहती हैं वो वेस्टिबुलर होती है, दो होती है। क्या क्या? एक तो होती है अपर पोर्शन जिसके अंदर है आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस देखने को मिलता है। एंड आपको क्या मिलता है? लोअर वेजाइनल ओरिफिस, दिस इज वेजाइनल ओरिफिस। ओके, सो दिस इज ए वेजाइनल ओरिफिस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं बच्चे? आपको लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा, देयर आर प्रेजेंस ऑफ टू। आपके क्या मिलते हैं? आपका जो लेबिया माइनोरा रहता है, टू मोइस्ट फोल्ड्स, मोइस्ट स्किन के फोल्ड्स रहते हैं बच्चे, जिनके ऊपर सबेशियस ग्लैंड्स मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? आपको सबेशियस ग्लैंड्स मिलती हैं, उनको बोलते हैं हम बच्चे लेबिया माइनोरा। एंड जो लार्जर फोल्ड्स रहते हैं, दीज आर योर लार्जर फोल्ड्स। आपका दीज आर लेबिया मेजोरा, दीज आर योर लार्जर फोल्ड्स एंड दीज आर योर माइनर फोल्ड्स, है ना। तो इनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और जो आपका लार्जर फोल्ड होगा बच्चे उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा पोर्शन, है ना। जो लेबिया मेजोरा होता है बच्चे वो टू स्क्रोटम ऑफ मेल, मेल का जो होमोलोगस होता है ऑफ स्क्रोटम, दैट विल बी लेबिया मेजोरा। एंड अगर लेबिया माइनोरा की बात करें तो लेबिया माइनोरा जो है वो आपका एंटीरियर पोजीशन पे, किस पे? एंटीरियर पोजीशन पे दोनों फोल्ड्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे। और फ्यूज होने पे एक प्रीप्यूस लाइक स्ट्रक्चर, एक स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन का डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं बच्चे? क्लिटोरिस। एंड क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पीनस। क्यों? क्योंकि मेल पीनस का जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी हमने बोला था कि कॉर्पस कवर्नोसम प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से क्लिटोरिस के अंदर भी आपको क्या मिलता है? कॉर्पस कवर्नोसम मिलता है। ठीक है, तो दैट इज आपका क्या रहा? होमोलोगस टू मेल पेनिस रहा आपका क्लिटोरिस ऑर्गन। एंड आपका क्लिटोरिस डेवलप होता है कहां से? जब लेबिया माइनोरा एंटीरियर पोजीशन पे क्या होंगे? फ्यूज होंगे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स। एंड जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा इज आपका होमोलोगस टू स्क्रोटम रहेगा, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स आपकी दो टाइप की है, आपकी वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड आपका मेमरी ग्लैंड्स, है ना। मेमरी ग्लैंड्स के बारे में हमें पता है कि आपका न्यूबॉर्न बेबी को नरिश करने के लिए आपको क्या मिलती है? मेमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर फंक्शनल होती हैं, प्रेजेंट मेल्स के अंदर भी है, बट मेल्स के अंदर नॉन फंक्शनल है, फीमेल्स के अंदर फंक्शनल है ना। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है वो बच्चे आपकी दो टाइप की है। कौन सी? ग्रेटर एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड मिलती है बच्चे उसको बोलते हैं पार्थोलिन ग्लैंड। जो अभी अभी हमने वल्वा का फॉर्मेशन पढ़ा वहां पे हमने पढ़ा देयर इज लोअर आपकी वेजाइनल ओरिफिस होती है, जो अपर रहता है वो आपका यूरेथ्रल ओरिफिस रहता है। तो पार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ मिलेगी? पेयर है आपका स्मॉल रेडिश येलो, प्रेजेंट इन ईच साइड। आपका दोनों साइड, आपके वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड आपको क्या मिलती है? पार्थोलिन्स ग्लैंड मिलती है, जिसको हम ग्रेटर, आपको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। एंड ये आपका सिक्रीट करती है क्या? एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन आपका ल्यूब्रिकेशन के लिए और आपका क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन के लिए एल्कलाइन सॉल्यूशन रिलीज करती है और साथ में न्यूट्रलाइज करेगी। एल्कलाइन सॉल्यूशन मेल्स के अंदर भी क्या कर रहा था? न्यूट्रलाइज कर रहा था किसके इफेक्ट को? यूरिन के इफेक्ट को, है ना। तो यूरिन की एसिडिटी से बचाने के लिए, यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ल्यूब्रिकेशन रिलीज करती है और एल्कलाइन सिक्रीशन करती है। कौन करती है बच्चे? पार्थोलिन ग्लैंड्स। कौन करता है? पार्थोलिन ग्लैंड्स। इसके अलावा जो लेसर वेस्टिबुलर है वो वेजाइनल ओरिफिस एंड आपका यूरेथ्रल ओरिफिस के बीच में आपको क्या मिलता है? आपको लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या फिर उसको बोलते हैं स्कीन्स ग्लैंड, या फिर उसको बोलेंगे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चे? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ये आपका छोटा सा ग्लैंड होता है, स्मॉल ग्लैंड, जो आपका क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड बोला जाता है, प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रा एंड वेजाइनल ओरिफिस।
दीज आर योर टू वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। जबकि हम आपका मेन ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज योर मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं बच्चे? 15 to 20 लोब्यूल्स ऑफ कंपाउंड ट्यूब्यूल वाली एल्वियोलर टाइप एल्वियोलाई देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चे? ट्यूब्यूल टाइप। दिस इज योर आपके एल्वियोलर्स, आपके टाइप ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। दीज आर मेमरी लोब्स, है ना। ये आपके जो आपके येलो स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर सम येलो स्ट्रक्चर्स। इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चे? आपके एल्वियोलाइज हैं। दीज आर आपको क्या रहते हैं? 15 से लेके 20 तक आपको क्या मिलते हैं? लोब्यूल्स मिलते हैं। दीज आर लोब्यूल्स। जैसे ये एक लोब्यूल है बच्चे, तो ऐसे 15 to 20 आपको लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं जो ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप है। ट्यूब्यूल और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आपका होता है ऐसा, है ना। तो आपके ट्यूब्यूल्स वाला प्लस एल्वियोलाई वाला, है ना, तो ट्यूब्यूलो एल्वियोलाई। अब लोब्यूल सिक्रीट मिल्क। अब आपका जो ये लोब्यूल है, ये लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है? सिक्रीट करता है मिल्क को। कहाँ पे? आपका जो आपके डक्ट्स रहेंगे, दीज आर योर मेमरी डक्ट्स, और इनको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो लैक्टिफेरस डक्ट्स के अंदर एल्वियोलाइज क्या करेंगे? सिक्रीशंस डालेंगे मिल्क का। एंड लोब्यूल सेपरेट बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। जो आपके दो लोब्यूल्स हैं, ये आपके एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं? क्योंकि बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, एंड फैट का एडिपोज टिश्यू भी मिलता है। ईच लोब, हर एक लोब क्या होता है बच्चे? जिसके पास एक्सक्रीटरी लैक्टिफेरस डक्ट है, दीज आर योर excretory lactiferous ducts। These are lactiferous ducts हैं बच्चे। देखो यहाँ से आपको lactiferous ducts कंडक्ट हुई दिख रही हैं। These are lactiferous ducts connected to the nipular area। किसके साथ कनेक्टेड बच्चे? आपके निपुलर एरिया के साथ कनेक्टेड हैं। एंड आपका निपल्स के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होने की वजह से जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं वो क्या सिक्रीट कर पाती हैं? आपका वाया निपल क्या करेंगे? मिल्क का सिक्रीशन। क्या होगा बच्चे? मिल्क का सिक्रीशन होगा। ओके, सो दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल ग्लैंड्स। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे, उसमें हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।